दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि ग्राउंड स्क्वायरल, बैट्स और बियर जैसे मैमल्स सर्दियों में खाने की कमी को देखते हुए और ठंड से अपनी जान को बचाने के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं। यानी ये जानवर पूरी सर्दियां ना ही कुछ खाते हैं और ना ही इधर उधर जाते हैं। ये बस चुपचाप जमीन के नीचे या अपने बिल में या फिर अपनी गुफा में एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइबरनेशन कहा जाता है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये जानवर हाइबरनेशन में होते हैं तो खाने की कमी से ना ही इनका मसल मास लॉस होता है और ना ही इनकी बोन डेंसिटी कम होती है, और तो और इनके ब्रेन सेल्स का भी लॉस नहीं होता है। और सिर्फ यही नहीं, मेडागास्कर में पाए जाने वाले फैट टेल्ड ड्वार्फ लेमर भी एक ऐसा ही जानवर है जो कि इंसानों की प्रजाति से ताल्लुक रखने के बावजूद भी शानदार तरीके से हाइबरनेट करता है। ऐसे में यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये जानवर ऐसा करते कैसे हैं। जीव जगत में हाइबरनेशन की शुरुआत कैसे हुई और क्या आज के समय में हम इंसान भी फैट टेल्ड ड्वार्फ लेमर की तरह हाइबरनेट कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। दोस्तों अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों हाइबरनेशन की शुरुआत होती है आज से लाखों साल पहले, जब धरती पर सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग न होकर एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे हम आज के समय में पेंजिया के नाम से जानते हैं। उस समय लिस्ट्रोसॉरस नाम के एक जानवर की प्रजाति अंटार्कटिका से लेकर आज के इंडिया और दक्षिणी अफ्रीका तक फैली हुई थी। ये जानवर आकार में सूअर की तरह थे, लेकिन इनके ऊपरी जबड़े में टस्क होते थे। ऐसे में लिस्ट्रोसॉरस के बारे में माना जाता है कि ये जानवर मॉडर्न मैमल्स की प्रजाति से जुड़े हुए हैं। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 250 मिलियन साल पहले धरती काफ़ी गर्म थी और उस समय पेंजिया का दक्षिणी सिरा अंटार्कटिक सर्कल में था, जिस वजह से वहां हर साल लंबे समय तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी और कड़ाके की ठंड पड़ती थी। ऐसे में जब रिसर्चर्स ने अंटार्कटिका में पाए जाने वाले लिस्ट्रोसॉरस के जीवाश्मों की तुलना उत्तर में पाए जाने वाले जीवाश्मों से की तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए, क्योंकि अंटार्कटिक सर्कल में पाए जाने वाले लिस्ट्रोसॉरस के टस्क में ठीक वैसे ही एनुअल मार्क्स थे जैसे कि आज के समय में हाइबरनेट करने वाले जानवरों के टस्क में पाए जाते हैं। यानी कि ये चीज़ इस बात की तरफ इशारा करती है कि सैकड़ों साल पहले लिस्ट्रोसॉरस पहले ऐसे मैमल्स थे जो ठंड से बचने के लिए हाइबरनेट किया करते थे। पर दोस्तों यहाँ जानने वाली बात यह है कि मैमल्स के हाइबरनेट करने का प्रोसेस रेप्टाइल से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि एक तरफ रेप्टाइल्स जहाँ कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मैमल्स वार्म ब्लडेड, जिनके हाइबरनेशन के प्रोसेस को समझने के लिए आपको एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स को समझना होगा। आपको बता दें कि साइंटिफिक लैंग्वेज में कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स एनिमल्स को एक्टोथर्म्स कहा जाता है, यानी ऐसे जानवर जिनकी बॉडी हीट पैदा नहीं करती है। इन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बाहरी गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि सर्दियों के मौसम में एलिगेटर खुद को गर्म रखने के लिए देर तक सूरज की रोशनी में रहता है। ऐसे में एक्टोथर्म्स को अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को चालू रखने के लिए काफ़ी कम खाने की ज़रूरत होती है, जिस वजह से ये जब भी हाइबरनेशन में जाते हैं तो ये बिना खाए भी आराम से ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस को चालू रखने के लिए इन्हें जिस कम अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है वो इनके शरीर में मौजूद फैट से ही इन्हें मिलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ वार्म ब्लडेड मैमल्स होते हैं, जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में एंडोथर्म्स कहा जाता है। इनकी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन होती है कि इनकी बॉडी खुद ब खुद हीट पैदा करती है, पर इसके लिए इन्हें हर रोज़ ढेर सारे खाने की ज़रूरत पड़ती है। ये बिना खाना खाए ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इन्हें फूड से ही मिलती है। यानी अगर ये लंबे समय तक हाइबरनेशन में जाते हैं और इस दौरान इन्हें सही मात्रा में फूड न मिले तो कुछ दिनों तक फैट लॉस होने के बाद इनका मसल मास लॉस होने लगेगा और फिर अंत में इनकी मौत हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ लिस्ट्रोसॉरस जैसे मैमल के लिए ये थ्योरी सामने निकल कर आती है कि जब एवोल्यूशन के दौरान एक्टोथर्म्स धीरे धीरे करके एंडोथर्म्स में विकसित हो रहे थे तो लिस्ट्रोसॉरस इनके बीच की कड़ी बन गया। यानी कि एक ऐसा जानवर जो एक्टोथर्म्स की तरह हाइबरनेट तो कर सकता था, लेकिन असल में उसका बॉडी टाइप एंडोथर्म्स वाला था।
बेसिकली ये एक वार्म ब्लडेड मैमल था जिसके अंदर कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल की तरह हाइबरनेट करने की क्षमता थी। वहीं बात अगर मॉडर्न मैमल्स की करें तो हाइबरनेशन के मामले में बियर्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। ब्राउन बियर्स को खुद को जिंदा रखने के लिए एक दिन में 5000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। ऐसे में ये सर्दियों में हाइबरनेशन के दौरान जिंदा रहने के लिए सर्दियां आने से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके लिए ये एक दिन में 20,000 कैलोरीज के बराबर खाना खाते हैं, जिससे कि सर्दियां आने से पहले ही इनका वजन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब ये 100 दिनों के लिए हाइबरनेशन में जाते हैं तो इनके बॉडी में मौजूद फैट की हेल्प से इनकी बॉडी को लगातार एनर्जी मिलती रहती है। इसके अलावा हाइबरनेशन के दौरान इनके शरीर का तापमान भी 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और इनका हार्ट बीट भी 4 बीट कम हो जाता है। यहाँ तक कि इनका ऑक्सीजन कंजम्पशन भी 75% तक कम हो जाता है, जिस वजह से इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और ये आराम से हाइबरनेट कर पाते हैं। हालांकि दोस्तों ब्राउन बियर की बॉडी में टेम्परेचर और हार्ट बीट में आई ये कमी स्मॉल हाइबरनेटिंग मैमल्स की तुलना में काफ़ी कम है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक फैट टेल डॉल्फ लेमर हाइबरनेशन में जाता है तो इसका बॉडी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, लेकिन हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर में आई इस हल्की सी कमी के बावजूद भी बियर्स को हाइबरनेशन में कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनमें ये क्षमता होती है कि वो अपने उन जीन्स को शट डाउन कर देते हैं जो हाइबरनेशन के दौरान इनकी बोन थिनिंग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हाइबरनेशन के दौरान ना ही इनकी बोन्स को नुकसान पहुंचता है और ना ही इनका मसल मास लॉस होता है। वहीं बात अगर अलास्का में पाए जाने वाले आर्कटिक ग्राउंड स्क्वायरल की करें तो आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि हाइबरनेशन के दौरान इनकी बॉडी का टेम्परेचर 36.4 डिग्री सेल्सियस से गिरकर -2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद भी इसका खून फ्रीज नहीं होता है, क्योंकि इनके खून में ऐसी कोई भी अशुद्धि नहीं होती जो इनके खून को जमा सके। ऐसे में हमारे वैज्ञानिक इस रिसर्च में है कि अगर ह्यूमन बॉडी में भी ब्राउन बियर और आर्कटिक ग्राउंड स्क्वायरल के फीचर्स आ जाएं तो क्या ह्यूमन भी हाइबरनेशन में जा सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है लंबी उम्र। दरअसल वैज्ञानिकों ने पाया कि जो जानवर हाइबरनेट करते हैं उनकी उम्र हाइबरनेट ना करने वाले जीवों से ज़्यादा होती है। ऊपर से हाइबरनेशन के दौरान खाने की भी बचत होती है। वैज्ञानिकों ने इसे जानने के लिए सबसे पहले चूहों पर हाइबरनेशन का एक्सपेरिमेंट किया, जिसका रिजल्ट ये आया कि जिन चूहों को हाइबरनेशन के प्रोसेस से गुजारा गया था उनके ऊपर रेडिएशन का प्रभाव कम था, जिसका मतलब ये हुआ कि हम इंसान भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में मशीनों की हेल्प से हाइबरनेट कर पाएंगे। और अगर उस समय तक वैज्ञानिकों ने हम इंसानों के लिए ब्रेन डैमेज, मसल्स लॉस और बोन लॉस को रोकने का उपाय ढूंढ लिया तो फिर इंसान भी दूसरे मैमल्स की तरह सक्सेसफुली हाइबरनेट कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ये सब बस एक कल्पना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के समय में डॉक्टर्स ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कम करके एक्सट्रीम हार्ट सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जब हार्ट सर्जरी के दौरान मरीज के ब्रेन को कम ऑक्सीजन पहुंचता है तो भी ब्रेन डैमेज नहीं होता है और मरीज की फास्ट रिकवरी भी होती है। इसके अलावा पास्ट में एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें एक हाइकर बर्फ में दब गया था। तब ठंड की वजह से उसके बॉडी का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ऐसे में वो 24 दिनों तक बर्फ में दबा रहा और फिर जब 24 दिनों के बाद उसे ढूंढकर बर्फ से निकाला गया तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। यानी कि जब हाइकर बर्फ में दबा था तो बॉडी टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका मेटाबॉलिक रेट कम हो गया और उसकी बॉडी हाइबरनेशन में चली गई थी। वैज्ञानिकों का ह्यूमन हाइबरनेशन के बारे में यही कहना है कि जब फैट टेल्ड ड्वार्फ ल्यूमर जैसे मैमल, जो कि हमारे पूर्वज हैं, वो हाइबरनेट कर सकते हैं तो हम ह्यूमंस भी हाइबरनेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बस अपने जीन्स के सीक्वेंस को चेंज करना होगा और उन्हें ठीक उसी तरह से अरेंज करना होगा जैसा कि ब्राउन बियर और आर्कटिक ग्राउंड स्क्वायरल्स के जीन्स हैं। और अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम इंसान भी बिना किसी नुकसान के हाइबरनेट कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मौका मिलने पर आप फ्यूचर में हाइबरनेट करना चाहेंगे? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।